नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे नए कार्यक्रम स्वयं सेवक में। साथियों, इस कार्यक्रम में हमने समाज के ऐसे लोगों को आगे लाने का निश्चय किया है जो अपनी इच्छा से समाज में कार्य करके अपना योगदान दे रहे हैं और दूसरे लोगों को प्रेरणा भी पहुंचा रहे हैं, उनको प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। आज हम मिलवाएंगे आपको कुछ ऐसे ही स्वयंसेवकों से जिन्होंने पत्रकारों के एक बड़े वर्ग को आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया है। कोरोना से बचाव के लिए इन कोरोना योद्धाओं को आयुर्वेदिक काढ़ा दिया गया है। हवन सामग्री और सैनिटाइज़र के साथ साथ मास्क का भी वितरण किया है। ये लोग हैं वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लोग और साथ में हैं इनके भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी। कोरोना योद्धाओं का देश में हर जगह सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 250 पत्रकारों के बीच सुरक्षा किट बांटी गई। इस सुरक्षा किट में रोग प्रतिरोधक काढ़े, मास्क, आयुर्वेदिक सैनिटाइजर एवं हवन सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक नरेंद्र भंडारी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पत्रकार भी जान जोखिम में डालकर लोगों तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनका और उनके परिवार का ख्याल रखना समाज की जिम्मेदारी है। बेसिकली वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया जो ट्रेड यूनियन है पत्रकारों की, हम लोग ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ करते हैं, पत्रकारों की लड़ाई लड़ते हैं, सड़कों पे भी लड़ते हैं और मंत्रियों के पास जाके भी लड़ते हैं कि वे पत्रकारों को जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी बढ़ रही है उसको लेकर हम लोग और पत्रकार शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में हुए, आगरा में हुए, दिल्ली में हुए, जगह जगह ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आगरा में एक हमारे साथी शहीद हो गए कोरोना से ही, पंकज कुलश्रेष्ठ जी। हम लोग चाहते हैं कि भी पत्रकार जो हैं पूरा एक फ्रंट वॉरियर है। सरकार ने आज तक उनको फ्रंट वॉरियर का दर्जा नहीं दिया। सरकार ने कोई जीवन बीमा नहीं किया उनके लिए, किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाया, कोई राहत पैकेज नहीं है। हम लोगों को लगा कि पत्रकारों की सुरक्षा जरूरी है। पत्रकारों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि उनका जो जीवन, उनका जीवन और उनके परिवार का जीवन वो सुरक्षित रहे। और हम लोगों ने जो है आयुर्वेद के लोगों से कंसल्ट किया। हम लोगों ने स्पेशल आयुर्वेद काढ़ा बनवाया है। ये वाला आयुर्वेद काढ़ा जो है पूरा विधि और जड़ी बूटियों से बना हुआ है। ये पत्रकार खुद भी पिए और अपने परिवार के लोगों को भी पिलाएं। आयुर्वेद जो है हम लोगों ने हवन सामग्री बनाई है, पूरे घर को सैनिटाइज और शुद्ध कर देती है, जरा सी चुटकी, एक चुटकी। इसके अलावा आयुर्वेद जो सैनिटाइज़र, दूसरे सैनिटाइज़र बाज़ार में खूब मिलेंगे लेकिन आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र नहीं है। तो आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं पत्रकारों को ताकि वो सुरक्षित रहे, अपना जीवन सुरक्षित रखें। पत्रकारों के लिए आयुर्वेदिक सैनिटाइजर और हवन सामग्री की व्यवस्था आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल पंजाबी बाग की तरफ से की गई थी। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के प्रमुख आयुर्वेदाचार्य वैद्य मुकुंद वाणी ने पत्रकारों को आयुर्वेद के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि सनातन संस्कृति में हवन का बहुत महत्व है। कला आई है तो मैं संगीत के जरिए भी पेशेंट को ठीक करता हूँ। तो योग है, संगीत है, आयुर्वेद है, पंचगव्य है, अपना रहना करना है। तो अस्पताल में तैयार की गई है हवन सामग्री वातावरण में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करके इसे शुद्ध करती है। अस्पताल प्रबंधन ने पत्रकारों को आयुर्वेद अपनाने की सलाह देते हुए भविष्य में भी हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर बाबा क्रिएशन की तरफ से पत्रकारों को मास्क और आरोग्य भारती की तरफ से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा बांटा गया। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित हमारी जो पत्रकार यूनियन है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, इस कार्यक्रम को रखने के पीछे उद्देश्य केवल इतना ही है कि समाज में एक जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस करना। क्योंकि सैनिटाइज़र है, आयुर्वेदिक काढ़ा है, हवन सामग्री है, बाकी सब चीज़ें, मास्क है, इसके माध्यम ये बांट करके ये संकेत करना कि हम भी समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम सब एक जागरूकता फैलाने का काम करें। क्योंकि हमको लगता है इस लड़ाई से दवाई की बजाय जागरूकता के साथ, समझदारी के साथ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। अभी तक भारत को बड़ी सफलता मिली है, किंतु जितना इसको हम समझदारी से लड़ेंगे, आयुर्वेदिक तरीकों से बात करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, हवन सामग्री से करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। यही इसका उद्देश्य। भारतीय मजदूर संघ आयुर्वेद का प्रारंभ से ही सम्मान करता है। मंत्रालय ने तो अब कहा, भारतीय मजदूर संघ ने प्रारंभ से ही कहा कि इसका समाधान आयुर्वेद में ही मिलेगा। और हमारे आयुर्वेदाचार्य जितने भी हैं उन्होंने मिलकर के अनुसंधान करके काढ़ा बनाया, उसी को आयुष मंत्रालय ने स्वीकार किया।
वास्तव में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदाचार्यों द्वारा बनाए गए काढ़े को, रावण सामग्री को स्वीकार किया, उनका भी धन्यवाद। सबने मिलकर को इस लड़ाई को लड़ना है। मैं पिछले 1.25 महीने से मास्क वितरण कर रहा हूँ। एडीएम साहब से परमिशन लेके पूरा दिल्ली पुलिस में कई इस थाने में